अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल में डेटा ट्रांसपोज करना तो आपको आता है। अगर एक टेबल है, वो टेबल में आपको रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, या एक टेबल है उसमें कॉलम को रोज में टर्न कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक मेथड आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कॉपी पेस्ट का। लेकिन कॉपी पेस्ट के बगैर भी और मेथड है, उन मेथड्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तीन मेथड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको एक्सेल में किसी डेटा को ट्रांसपोज करना है, यानी एक टेबल को ट्रांसपोज करना है रोज और कॉलम्स में या कॉलम और रोज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम उन तीनों मेथड्स को। और सबसे प्यारा वाला मेथड 3 मेरे लिए बेस्ट है। तो मेथड नंबर 1 हम शुरू करते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, सिंपल, ये एक टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हो, इस टेबल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रो और कॉलम में। तो सिंपल पहला मेथड जो है हमारा वो है, इस डेटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, डेटा को सिलेक्ट किया आपने और कंट्रोल C यानी कॉपी। और कॉपी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे होम पे पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट में जाओगे और पेस्ट ऑप्शन में आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेस्ट स्पेशल में जाओगे और आपको इस तरह का एक डाटा आ जाएगा। इससे पहले लेकिन आपको एक काम करना है, आपको कोई सेल सिलेक्ट करके रखना है जहाँ पे आप डेटा पेस्ट करोगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ इस डेटा को ऑलरेडी कॉपी है, मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, यानी डाटा मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट पे जाऊँगा, मैं होम ऑप्शन पे पेस्ट पे आ जाऊँगा और पेस्ट पे आने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे आपको एक ट्रांसपोज डेटा का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डेटा को ट्रांसपोज को टिक करोगे और टिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। आप देखो आपका डेटा ट्रांसपोज हो चुका है। कि जो ये हैश वैल्यूज़ है, ये हैश वैल्यूज़ भी हट जाएंगी जब आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करोगे। लेकिन दोस्तों आप इस मेथड में देख सकते हो, आप अगर आपको इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हो, आप बोलोगे सर आपके पास कॉलम है, हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C करेंगे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन पेस्ट पे आने से पहले किसी सेल को सिलेक्ट करो, पेस्ट पे आ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो और यहाँ पे आप ट्रांसपोज पे क्लिक करो, ओके करो। आप देखो ये इसी तरह, जिस तरह ये टेबल था इसी तरह आपका आ गया। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे किसी भी वैल्यू चेंज करना पड़ा, मान लो सेल्स का वैल्यू चेंज करना पड़ा, तो सेल्स वैल्यू जब आप चेंज करोगे तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, चेंज यहाँ पे तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट देखो आप, क्या इस सेल में वैल्यू चेंज हुआ, या यहाँ पे देखो क्या इस सेल में जो टेल्स एंड नाइट है उसका वैल्यू चेंज हुआ। तो दैट मीन्स ये जो कॉपी पेस्ट हो रहा है ये वैल्यूज हो रहे हैं। आप शिफ्ट कर रहे हो लेकिन कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज हो रहे हैं। लेकिन दूसरा मेथड पे हम जा जाते हैं नंबर 2 पे, यानी दूसरे मेथड पे हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटा का मुझे ट्रांसपोज करना, तो एक फॉर्मूला का यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू में करता हूँ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज एक फॉर्मूला है, इस ट्रांसपोज का इस्तेमाल करते हैं और टैब यूज करता हूँ। टैब किसके लिए यूज करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट पकड़ के लाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पकड़ के नहीं लाना है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोज को पकड़ के लाता है। टैब अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली। फिर एरे, एरे मीन्स कौन सा टेबल आपको ट्रांसपोज करना है। आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है जो आपको ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट आपने बंद कर दिया और इंटर कर दिया, तो देखो लेकिन एरर आ रहा है हैश वैल्यू का। ये मैंने जानबूझ के कर दिया क्योंकि आपके हैश वैल्यू का। लेकिन अगर आप इस फार्मूला में आ जाओगे, एक बार इस फार्मूला पे आप ऊपर फंक्शन फार्मूला पे क्लिक करोगे और F9 प्रेस करोगे, F9 प्रेस आपने कर दिया, आप देखो फार्मूला में वैल्यूज तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला में वैल्यूज डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहे। ये डिस्प्ले इसलिए हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप जो यहाँ पे डेट एरे आपने सिलेक्ट किया, लेकिन इस एरे में आपने देखा होगा कि इस एरे में जो भी डाटा आपने सिलेक्ट किया वो एक ही सेल में आप जो है उसका रिस्पॉन्स आपको एक ही सेल में नहीं मिलेगा। उसको पूरा डेटा आपको एक ही सेल के अंदर नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप एक ही सेल के अंदर इस फार्मूला का यूज़ तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस फार्मूला को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फार्मूला को हटाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ सेल सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल मैं देखो मुझे जो है यहाँ पे 2 कॉलम्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 रोज में। 2 रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ रोज को आगे मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कितनी कॉलम्स ये क्रिएट करेगा। तो फिलहाल मैं कुछ कॉलम्स सेलेक्ट करता हूँ और 2 रोज सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू फार्मूला लिखता हूँ। यही ट्रांसपोज जो आप मैं अभी बता रहा था दोस्तों आपको, ये ट्रांसपोज यूज करेंगे। टैब प्रेस करूंगा और उसके बाद एरे, फिर इस एरे को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पूरे एरे को पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। लेकिन इस बार दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, आपने इंटर प्रेस नहीं करना। आपने इंटर की जगह करना है प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। और आप देखो आपका डेटा आ चुका है। लेकिन आप देखोगे इस डेटा में आप दोस्तों देख सकते हो कि जो डेटा आया है वो हिमालयन नाइट्स तक आया है, यानी यहाँ तक आ गया है आपका डेटा हिमालयन नाइट्स तक। और हिमालयन नाइट के नीचे आपको डेटा नहीं आया क्योंकि आपने पूरे कॉलम सेलेक्ट नहीं किए थे कि जितने कॉलम सेलेक्ट। अब आप क्या करोगे, इसी डेटा को एक बार सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको ड्रैग करोगे, आगे ले जाओगे और आगे जब आप इसको ले जाओगे दोस्तों आप देखोगे लेकिन वे जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही से नहीं आ रहा है। तो ये आंसर सही आने वाला है। आप दिक्कत में रखो, आपको क्या करोगे, आप यहाँ ऊपर फार्मूला बार में आओगे, एक बार फार्मूला बार में क्लिक करना है और फिर से फार्मूला बार पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और इंटर एक बार और प्रेस करना है।
आप देखो आपका डाटा आ चुका है कंप्यूटर एल्गो तक। और इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करोगे आगे फिर से यही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको फार्मूला बार में ऊपर आ जाना है और कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना। आप देखो यहाँ पे आंसर आ गए। लेकिन इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? इसका यूज़ करने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करो, आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करो और यहाँ पे इस डेटा को आप फॉर्मेट पेंटिंग दे सकते हो। और यही चीज़ जो है फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी यहाँ पे। इसको थोड़ा सा कॉलम विड्थ बढ़ाता हूँ। अब जब भी आप कोई, मान लो मैंने लिखा 1 to 5, अब यहाँ पे देखो 1 to 5 आ रहा है। ये तो दूसरा मेथड है। अब हम मेथड नंबर 3 की बात करते हैं, टेक्निक नंबर 3 की बात करते हैं, मेथड नंबर 3 जो मेरा अपना फेवरेट मेथड है दोस्तों। तो फेवरेट मेथड मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख, यहाँ पे मुझे क्या करता, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक इज इक्वल टू लगाऊं, इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, इस वाले सेल पे इज इक्वल टू B3, तो आंसर आ जाएगा बुक आपको। इसी के बाद मैं इज इक्वल टू सेल पे क्लिक करता हूँ तो आंसर मुझे सेल आएगा। अब मुझे क्या करना है आंसर, अगर मैं आगे चलूँ तो देखो क्या हो रहा है, आपको आंसर गलत मिल रहा है। और यहाँ पे भी आगे चलूँ तो आंसर गलत मिल रहा है। तो इस तरह तो मैं ना काम नहीं कर सकता, इस तरह तो ये काम नहीं होगा, कॉपी पेस्ट तो मैं इस तरह फार्मूला भी नहीं कर सकता, ना डेटा सही से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, मैं फार्मूला लिखता हूँ फ्रेंड्स, एफ आर और इसके साथ में इस सेल का जो एड्रेस है ये देखता हूँ, जैसे B3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे B3 लिखता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं एफ आर फ्रेंड लिखता हूँ और जो सेल्स का एड्रेस है, सेल्स का एड्रेस है C3। आप देख सकते हो C3 इज द एड्रेस ऑफ सेल्स। तो C3 यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं करता हूँ इन दोनों को सिलेक्ट, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ तक, येलो यहाँ तक चलते हैं, चलो यहाँ तक ही चलते हैं, यहाँ तक। अब आप देखोगे B3, B4, B5 खुद आ गए, 9, 10, 11, 12 खुद आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को पूरा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक यूज़ करोगे आप कंट्रोल प्लस H यूज़ करोगे, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। जो आप यहाँ पे बोलोगे FR, यानी मेरे फ्रेंड को ढूंढा आप, और जहाँ पे भी मेरा दोस्त मिलेगा उसको मत कर छोड़ देना, उसके लिए इज इक्वल डाल देना, उसको बराबर कर देना, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर कर देना। FR की जगह इज इक्वल डाल देना और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, क्लोज कर देना। और आप देखो आपका आंसर आ गया, क्योंकि अनिका तक है, अनिका तक के बाद वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे हटाओ। और थोड़ा सा इस कॉलम की विड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करो, और अब आप देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है। बहुत ही शॉर्ट करिए, ये मेथड मुझे पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पे जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगा। जैसे वैल्यू नंबर 1 में 1 2 3 लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो 1 2 3 आ रहा है। दोस्तों ये वाला मेथड आपको कैसा लगा? अगर मेथड पसंद आया तो लाइक तो बनता है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए आपको इन 3 मेथड्स में से कौन सा मेथड पसंद।